नमस्ते, मेरा नाम भाग्य नायर है और ये मेरी मम्मी है और काफ़ी भावुक हो चुकी है, काफ़ी रो रही है क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे ही भगवान है और आज मेरी मम्मी भगवान से मिलने के बाद भावुक हो गई। हाँ, होश सुध-बुध सब खो बैठी है तो क्या कहूँ क्या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी मैं अगर लफ्ज़ यूज़ करूँ ना वो सारे कम हैं। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि आप जब मंदिर में जाते हो ना तो अपने आप आपके आंखों से आंसू आते हैं, आपको ऐसे गूज़बम्स आते हैं। जिस वक्त हमने यहाँ पे कदम रखा ना, मुझे और मेरी माँ को दोनों को आंसू आ गए, हम दोनों के ऐसे गूज़बम्स हो गए। मेरी माँ तो काफ़ी भावुक हो चुकी है और ये सब मुझे ऐसा लगता है मुमकिन हुआ है तो परवेज़ साहब की वजह से हुआ है। खुदा बहुत रूप में आते हैं, एक तो रफ़ी साहब के रूप में आए हैं और एक हमारे कैमरे के पीछे परवेज़ साहब उनके इसमें आए। मैं काफ़ी सालों से बहुत कोशिश करी थी कि मेरी माँ को मैं ये एक तोहफ़ा दे पाऊँ। आज मेरी माँ का जन्मदिन है और आज मैं वो तोहफ़ा उन्हें दे पाई हूँ, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और कितना भी बोलूँ बहुत कम है। बचपन से ना मुझे पता नहीं, मैं तो माँ जो बोलती है वही, और माँ के मुँह से मैंने एक ही नाम सुना है, रफ़ी साहब, और वो भगवान है। और आज मेरे लिए मैं कोई भगवान जानूँ नहीं जानूँ, पर माँ के नज़रों से मैंने वो भगवान को देख लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे यूनिवर्स का, परवेज़ साहब का, मेरी माँ का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर मैं ये गिफ्ट उनको दे पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं इनकी वो बोलते ना मुराद थी जो वो भगवान को मिलना चाहती थी। तो बस मैं एक का रीज़न बनी हूँ, लेकिन मुलाकात मम्मी ने खुद अपने दुआओं से की है। खुश हो ना माँ? मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं मतलब अपने सुध-बुध में नहीं हूँ मैं मुझे पता नहीं था आज मैं यहाँ आ रही हूँ। मेरी बेटी ने मुझे सरप्राइज़ दिया है, बहुत बहाने करके यहाँ लाई है, पर जैसे अंदर आई तो मैंने अपना होश खो लिया। मुझे नहीं पता ये मंदिर, दरगाह, जो भी मैं इसको बोलूँ, जन्नत है। ये जन्नत है, एक्चुअली जन्नत है। यहाँ मैं आई हूँ, मैंने सपने में नहीं सोचा था। हमेशा एक था कि मैं कभी ना कभी ज़िंदगी में जाऊँ, मिलूँ, एक बार देखूँ, पर ऐसा लगता था क्या मिलेगा मुझे, क्या मैं जा पाऊँगी। फिर मैंने नहीं, शायद मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं कभी ना कभी मरने से पहले तो जाऊँगी, भगवान मुझे लेके दिखाएगा। एक बार उनके मज़ार पे जाना है मुझे और एक बार यहाँ, तो वो तो अभी हुआ नहीं, पर यहाँ आ गई। अब तो ऐसे लगता है कि हो गया, ज़िंदगी सफल हो गया, अब क्या मौत भी आए तो चल जाए। मेरी माँ ने ये कहा है कि जन्मदिन के दिन अब वो मर भी जाए तो भी चलेगा, और हमारे ऐसा अरे मैं तो हूँ यहाँ पे अभी भी नहीं, पर सच में ज़िंदगी सफल हो गई है मेरी और भगवान से मिली हूँ, अपने गुरु से मिली हूँ, मन से उनको अपना सब कुछ मानती हूँ। मैं क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर सब कुछ है वो, उसका उस रिश्ते का नाम नहीं है, वो खुदा, भगवान, गुरु, जो भी बोले आप, पर मैं मिल चुकी हूँ। अब ऐसा है कि नहीं, सफल हो गया। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो दुआ सुन रहा है हमारी, और हर दुआ कबूल होने वाली है जब इतनी बड़ी हो गई तो मुझे एक किस्सा मुझे आपको बताना। घर पे हम जब भी पुराने गाने सुनते थे और रफ़ी साहब के जब गाने आते थे, मेरी माँ हमेशा कहती थी टीवी को देख के, रफ़ी साहब एक ना एक बार ना मुझे ना आपको मिलना है, मुझे आपको देखना है, मुझे जानना है, मुझे वो सब देखना है जो किससे सब सुनाते हैं ना, मुझे आपको देखना, मुझे भी जाना है। और मुझे ऐसा होता था काश मैं वो एक सपना मम्मी का पूरा कर पाऊँ, और आज मेरी माँ यहाँ पे है। सच्ची। तो मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगता है रफ़ी साहब ने हाँ, बात सुनी है और रफ़ी था। साहब ने बोला कि जा बेटा जाओ, जा जो देखना है देख कर आ जाओ। तो मेरी माँ को उन्होंने भेजा है। तो थैंक यू सो मच। बहुत खुश हूँ खुशी का मेरा कोई लिमिट नहीं है। आज मैं चाहूँ तो यहाँ पता नहीं कितनी देर ऐसे ही बैठी रह सकती हूँ, जी करता है बार बार आ जाओ परवेज़ साहब की इजाज़त हो तो बीच में फिर कभी आ जाओ आपको मिलने पर थैंक यू आपको, थैंक यू। आप मुझे इतना कंफर्टेबल आपने बनाया मुझे यहाँ पे कि बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती।